एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता है बच्चों कि CO2 और H2O में से यहाँ जो ऑक्सीजन आई है ये ऑक्सीजन कौन सी वाली आई है। रेस्पिरेशन की टाइम क्या चाहिए होता है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। लेकिन जब हम फूड खाते हैं तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं और ऑक्सीजन या वाटर लेके खाते हैं? नहीं ना। और उस फूड में है क्या? उस फूड में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, है या नहीं है? तो ये अब बैक्टीरिया में क्या आते हैं? बैक्टीरिया में आते हैं सल्फर बैक्टीरिया मेनली, या फिर नॉस्टॉक हो गए, एनाबिना हो गए, ये सब क्या आते हैं? इनमें आते हैं जो अपना फूड खुद बना रहे हैं। है सनलाइट की मौजूदगी में, इसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे is our second day of your NCERT chapter, that is chapter number 5 of class 10th. So, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। सारे काम करने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ, और नहीं ध्यान दिया तो आज ध्यान दे दो, ठीक है? हमेशा क्लास में आने से पहले एक शॉर्ट नोट्स रेडी करिएगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, और एक छोटा सा कॉलम बनाएगा, उसमें लिखिएगा कि NCERT के अकॉर्डिंग क्या छूट गए, ताकि आप फर्दर क्वेश्चन रेज कर सको। ठीक है, चीज यहाँ तक क्लियर है क्या? हमेशा याद रखो, और वो जो मेमोरी बनानी है अपनी, उसको शार्प कैसे बनाना है उसका तरीका भी यही है। मेमोरी को शार्प बनाने का भी सिंपल सा एक मेथड है कि अपने ब्रेन को डंडा मारो कि भाई याद कर कल क्या पढ़ा था, याद है या नहीं है। उसको डंडा मारो कि भूल कैसे गया भाई, तू कल ही तो पढ़ा था। ऐसे मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग ये सोचते हैं कि जो फूड सप्लीमेंट्स हैं उनको चेंज करने से सारी चीजें हो जाएगी। होती है बच्चों, बट कुछ हद तक, 1% तक, कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज हो जाएगी कि 30% या 40%, बस इतना ही। लेकिन अगर आपको 100% देना है लाइफ में अपना, तो उसके लिए क्या जरूरी? सबसे पहली चीज मेमोराइजिंग करना, चीजों को याद करके उनको कंसाइज करके एक पेन पेपर में उतारना। जितना आपका पेन पेपर चलेगा ना, उतना दिमाग साथ साथ चलेगा, और उसके साथ साथ ही आपके हाथ ऑटोमेटिकली एक हद तक दिमाग के साथ कोलैबोरेट करके लिखने लग जाएंगे कि भाई इसका आंसर ये है, यहाँ पे ये ऐसे होता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, जैसे कि अगर बोलने की बात करें तो ये वाला कनेक्शन फिट होना चाहिए, लेकिन लिखना और समझना में ये और ये कनेक्शन साथ होना चाहिए। हम सोच कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, नॉट वर्थ इट एट ऑल। सो चीज यहाँ तक क्लियर? ज्ञान की बातें हो गई? किसी को कोई दिक्कत? ज्ञान की बातों में तो कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे पहली चीज मैं भी यही करती हूँ बच्चों आकर के, कि सबसे पहला कि क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक बार उसकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं अपन। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? लाइफ प्रोसेस के बारे में। अब लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है? सबसे पहली चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अगर कोई नहीं आया था, स्किप हो गया था, तो पुराना वाला लेक्चर वीडियो उठा के देख लेना, मिल जाएगी चीज। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या होती है? बॉडी को ग्रोथ करवाने के लिए और फर्दर आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि हर चीज में स्पेशलाइजेशन होने लग गया। मतलब बाद में क्या हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या था कि उनमें एक ही सेल सारे प्रोसेस कंडक्ट करवा रही थी, लेकिन मल्टी सेलुलर की मैं बात करूं तो उनमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जिससे क्या होता है? हर फंक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए हमारे पास एक अलग सिस्टम होगा, एक स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल या स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू हो जाएगा, जिससे एक हमें ऑर्गन सिस्टम मिल रहा है। यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर कि यहां तक भी कोई दिक्कत आ रही है? नॉर्मल सी चीज है कि लाइफ को प्रोसेस करवाने के लिए प्रोसेसेस है। यूनिसेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में क्या होता है? एक्चुअली हुआ क्या बच्चों, यूनिसेलुलर में हमारे पास पैसा कम था, ठीक है, और मल्टी सेलुलर आते थे बहुत बजट आ गया कि हमारे पास बहुत बजट है, आ जाओ जो करना है। अरे अलग अलग सिस्टम, एक से क्यों करवाएंगे हम काम? हम एक अलग डिपार्टमेंट रखेंगे, ठीक है, एक कंपार्टमेंट रखेंगे, भाई तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना। लेकिन बॉडी में क्या होता है? मतलब अगर मैं बात करूं, किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस में अलग अलग टाइप की डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनका बॉस एक होता है, ठीक है, हेड जो है वो पर्सन एक होगा। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर सारी एक्टिविटीज जो कंडक्ट हो रही है, वो एक्टिविटीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। क्या होती है? एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, और फिर वो एक दूसरे में कंडक्ट करवाने का काम करती है। जैसे कि किसी का रॉ मटेरियल है, वो किसी और के लिए उसका
फाइनल मटेरियल है और उसका फाइनल मटेरियल किसी और के लिए रॉ मटेरियल के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल वैसा ही कि आपस में बैलेंस बना करके रख रहे हैं। ठीक है, चीज क्लियर। और इसी के लिए इजाद हुआ, इसी के लिए डिस्कवरी हुई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, क्योंकि यूनिसेलुलर में इन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं थी बिकॉज एक सेल सारे काम कर रही थी, लेकिन मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, इसीलिए ऐसा हुआ। अब ये तो रही पुरानी क्लास की बात, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि पुरानी क्लास को एक बार रिवाइज करो। और दूसरी चीज क्या करनी है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि आप स्किप ना हो, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दूसरी चीज, दूसरों को शेयर करने से क्या पता भगवान जी आपका भी भला कर दे। क्योंकि क्योंकि क्या है, ऊपर आपके आका है और नीचे आपके काका हैं। ये मैंने फ्लो चार्ट रेडी किया है आपको सिखाने के लिए कि आपको भी ऐसे पढ़ना है। ठीक है, कि फर्स्ट पेज में लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से, सबसे पहले न्यूट्रिशन, सबसे पहले खाना खाते हो ना भाई, सुबह उठते ही मैम पहला काम हम खाना खाना करते हैं, सही बात है ना। लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, उससे न्यूट्रिशन से क्या निकला, मेटाबॉलिज्म, जिसमें मैंने बताया था कल की क्लास में, एक बार देख लेना। मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इंक्लूड होता है, क्या कैसे होता है मैं रिपीट नहीं करूंगी, गो टू द लेक्चर एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन वाली जो सारी चीजें हैं ना, ये सब चीजें हम दो फॉर्मेट में पढ़ेंगे, ये समझ लो आप लोग कि हम किसको किस फॉर्मेट पढ़ेंगे, दो फॉर्मेट में पढ़ेंगे। कौन कौन से दो फॉर्मेट, एक तो प्लांट्स में मेनली, फिर कहोगे मैम आपने तो किसी कहा था प्लांट और ह्यूमन की बात करेंगे और आप तो किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करने लगी, क्योंकि क्या है कि इनमें भी बीच बीच में इंटरमीडिएट्स मौजूद है। क्या मौजूद है यहाँ पे, इंटरमीडिएट मौजूद है, या कोई किसी और से लिंक करता है, तो हम ये पता करते हैं कि इनमें और उसमें क्या सिमिलरिटीज हैं, ताकि हमें क्या पता चले कि डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा, क्या पता चले कि डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर, ऐसे पढ़ने का समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट कि ऐसे ऐसे क्यों पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग में लाइफ प्रोसेस, आपकी डेफिनेशन और उसके बारे में जितनी चीजें मैंने बताई थी वो चीजें रिमाइंड हो जाए, एनसीईआरटी पढ़ी हुई। फिर उसके बाद आप आओ न्यूट्रिशन पे, न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ा था वो चीज दिमाग में रखो, मतलब टॉपिक का नाम आते टॉपिक आपके ब्रेन में चलना चाहिए, तब अपन इफेक्टिव स्टडी की तरफ जा रहे हैं। जब आपको लगे ना कि हम इफेक्टिवली स्टडी कब कर रहे हैं, तो नाम कब पता चलेगा कि हम अब रेडी हैं, जब एक टॉपिक का नाम आती है, इस टॉपिक के बारे में सारी चीजें प्लस एक्सेप्शन या प्लस कोई मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, तो वो चीज हमारे दिमाग में आ गई, बस वही आप रेडी हो। ठीक है, और वो कैसे आएगा, बार बार मेमोराइज करने से आएगा। ये चीज सबको क्लियर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो और खुद बनाओ, सबसे बेस्ट है। ठीक है, सबसे बेस्ट है कि खुद बनाओ इसको। नेक्स्ट, ये हमने कल बात की थी इस बारे में, इसलिए मैंने ये फ्लोचार्ट रेडी किया है। लाइफ प्रोसेसेस में क्या पढ़ा था, डेफिनेशन एंड डिटेल स्टडी की थी उसकी, और डिफरेंट प्रोसेसेस विथ विच आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बॉडी की दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, बॉडी की दो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ग्रोथ एंड दैट इज डेवलपमेंट, विच इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास होना, वृद्धि यानी ग्रोथ होना और डेवलपमेंट यानी विकास होना। अब उसके लिए क्या जरूरी है, ये रहा हमारा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी जरूरी है, न्यूट्रिशनल भी जरूरी है, वैल्यूज बढ़ना, रेस्पिरेशन यानी सांस लेना, सब चीजें जरूरी है, और डेवलपमेंट के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब सबसे बेसिक बात अगर मैं करूं, सबसे बेसिक बात मैं करूं, तो अपन कहते हैं कि न्यूट्रिशनल चीजों की रिक्वायरमेंट क्यों है। सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बॉडी को क्यों होती है, सबसे पहली बात हम करें। न्यूट्रिशन मतलब एनर्जी। हम खाना क्यों खाते हैं, सिक्स क्लास में, फिफ्थ क्लास में पढ़ाते थे ना छोटी क्लासों में, कि हम फूड कंज्यूम क्यों करते हैं, एनर्जी गेन करने के लिए। और वो एनर्जी क्या करती है, एनर्जी क्या करती है, बॉडी की स्टेट को मेंटेन करती है, बॉडी स्टेट मेंटेनेंस। क्या करती है वो बच्चों, न्यूट्रिशन से क्या होता है, हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं और फूड से हमें एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी क्या करती है, स्टेट का मेंटेनेंस करती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखना कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। क्या, क्या पाया जाता है, स्पेशलाइजेशन पाया जाता है, कि टिश्यू या ऑर्गन स्पेशली डेवलपमेंट हुए हैं फॉर दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी।
अब होता क्या है कि जो न्यूट्रिशन के लिए हम चीजें फूड मान लीजिए, वो क्या कहाँ से लेते हैं, आउटसाइड ऑफ बॉडी से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, आउटसाइड ऑफ बॉडी। और वो आगे काम क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जाके कन्वर्जन होता है उनका। और वो कन्वर्जन क्यों होता है, ताकि वो हमें वापस से एक दूसरी एनर्जी दे सकें, जो डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक या डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी जो बॉडी में हो रही है उनके लिए जरूरी हो, उन एक्टिविटीज को कंडक्ट कराने के लिए जरूरी हो, उसकी रिक्वायरमेंट हो, इसीलिए एनर्जी में कन्वर्जन होता है। मतलब बेसिक बात करें तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि रॉ मटेरियल जो है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल में कन्वर्ट हो रहे हैं, या हम बाद में कहें तो वापस वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल कहाँ होंगे, रॉ मटेरियल में। मतलब पहले चीजें जुड़ेगी टूटेगी ताकि एनर्जी बने। एनर्जी कब रिलीज होती है, जब चीजें जुड़ करके, जब चीजें जुड़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पहले चीजें रॉ मटेरियल आई, आपस में जुड़ी, और फिर बाद में वापस वो टूटेगी ताकि वापस एनर्जी एनर्जी रिलीज हो सके, एनर्जी वापस हम ले सकें। दोनों चीजें जरूरी है। अब एक बात बताओ कि ये जो एनर्जी बनी एक्टिविटी के अलावा एक और चीज का काम करती है, दैट इज सिंथेसाइज। चीजों को बनाने में, एक तो चीजों की एनर्जी लेने में, दूसरी चीजों को सिंथेसाइज करने में काम करती है। अब हम बात करें तो न्यूट्रिशन में होता क्या है बच्चों, न्यूट्रिशन में एक बेसिक बात आप लोग समझो कि अगर मैं बात करूं कि यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, ठीक है, या फिर मैं बात करूं प्लांट प्लांट या एनिमल की, सबका कॉन्सेप्ट क्या है, सबको फूड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फूड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनका तरीका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। रिक्वायरमेंट सबकी सेम है, बट दे हैव डिफरेंट वेज टू फुलफिल इट। डिफरेंट वेज टू फुलफिल इट। अब मुझे एक बात बताओ, उसको सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक पेट पाला हुआ है। ठीक है, पेट क्या हो सकता है, डॉग हो सकता है, डॉग मान लें, बेसिक बेसिक डॉग ही होता है सबके घर में ना। तो डॉग्स क्या खाते हैं, डॉग्स वाले बिस्किट खाते हैं, ठीक है, और भी चीजें खाते हैं। लेकिन हम क्या खा रहे हैं, हमारा फूड उनसे अलग है कि नहीं है। चलो उसमें इतना आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, हम डिफरेंस देखते हैं बर्ड्स में और हम में, या हम देखिए इंसेक्ट और हम में। सबकी बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फूड को फुलफिल करना, लेकिन उसको फुलफिल करने का वे क्या है, सबका डिफरेंट डिफरेंट है। पता चले एक दिन हम गए और मछली को देखा, मछली बढ़िया दाल बाटी खा रही है, देखा है ऐसा कि मछली दाल बाटी खा रही हो, फिशेज आर कंज्यूमिंग दाल बाटी, नहीं होता ना ऐसा, या ढोकला खा रही है, हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। हमारी रिक्वायरमेंट अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, मतलब बॉडी की फॉर्मेटिंग भी अलग है ना हमारी उनसे, है या नहीं है। हमारी बॉडी की फॉर्मेटिंग उन लोगों से अलग है, इसीलिए इसीलिए न्यूट्रिशन में क्या होता है, सबके बेसिक रिक्वायरमेंट सेम है, बट देयर आर डिफरेंट वेज या डिफरेंट मेथड्स टू फुलफिल इट। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, दैट आर इनऑर्गेनिक सोर्सेस और ऑर्गेनिक सोर्सेस। ऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन हैविंग है, इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं है, ऐसे मटेरियल। मैंने एक चीज आप लोगों को लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, दैट लाइफ इज ऑन कार्बन बेस। उसके बारे में आप लोग एक बार वापस डिटेलली से वहां पे जाकर के पढ़िएगा कि कार्बन बेस्ड लाइफ क्यों बात की थी हमने। एक बार पढ़िएगा, एक बार समझिएगा, नहीं समझ आए वापस क्वेश्चन रेज कीजिएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब ये होता क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजें हैं। बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज CO2 एंड H2। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए हम बात करें, क्योंकि जो चीजें बननी है उनके लिए रॉ मटेरियल यानी बेसिक चीज क्या है, CO2 और वाटर। अब इनकी कंपोजिशन में डिफरेंट कंपोजिशन के अकॉर्डिंग नई चीजें बनेगी। मतलब इनके कंपोजिशन में चेंजेस आ जाए तो वो क्या बन जाएंगी, वो प्रोटीन बन सकती है, वो कार्बोहाइड्रेट बन सकती है, या कुछ और फर्दर आगे बन सकती है। यहां तक चीज क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, देख लो फटाफट से अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो। अब हुआ क्या बच्चों, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीजों से बाद में क्या होगा, पहले मान के लीजिए हम लोग क्या है, हम लोग एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाली बॉडी है, मानते हो या नहीं मानते हो।
मुझे एक बात बताओ, आपको बाद में रेस्पिरेशन की टाइम क्या चाहिए होता है? रेस्पिरेशन की टाइम क्या चाहिए होता है? हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। लेकिन जब हम फूड खाते हैं तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं और ऑक्सीजन या वाटर लेके खाते हैं? नहीं ना। अगर हम खा रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या खा रहे हैं? फूड खा रहे हैं। और उस फूड में है क्या? उस फूड में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स। है या नहीं है? चीज क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना किसी को भी? मतलब क्या है हमारे पास? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? कार्ब्स खाते हैं हम, प्रोटीन खाते हैं हम, मेन फंक्शन में बात करूं और भी चीजें खाते हैं, बट मेनली अगर मैं बात करूं तो ये चीजें खाते हैं। तो इनमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हीं चीजों की कंपोजिशन है। उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं, एक मेजर पार्ट ये तीन चीजें बनाती है। एक मेजर पार्ट कौन बनाती है? ये तीन चीजें। साथ में आप अगर नाइट्रोजन को भी इंक्लूड कर दो तो कोई दिक्कत नहीं हो। मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही, इनके डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन से ही चीजें बनती है। यहां तक क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए चीजें, जैसे क्रिस्टल होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन की टाइप्स की, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। न्यूट्रिशन की मैं बात करूं, न्यूट्रिशन के फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। न्यूट्रिशन दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, एक और दूसरा। ठीक है, दो पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा? हिंदी में मैं कहूं तो स्वपोषी और विषम पोषी। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मतलब, ऑटो मतलब खुद अपना फूड बनाना। ठीक है, ऑटो मतलब खुद अपना फूड सिंथेसाइज करना, सेल्फ सिंथेसाइजेशन ऑफ द फूड। सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। मतलब जो इन्वायरमेंट में चीजें मौजूद है, उन्हीं का यूज करके वो क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया मतलब पौधे या पादप, और बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ठीक है, तो ये अब बैक्टीरिया में क्या आते हैं? बैक्टीरिया में आते हैं सल्फर बैक्टीरिया मेनली, या फिर नॉस्टॉक हो गए, एनाबिना हो गए, ये सब क्या आते हैं? इनमें आते हैं जो अपना फूड खुद बना रहे हैं। ये करते क्या हैं? ये इन्वायरमेंट से एक तो नाइट्रोजन का, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का, और एक तो वाटर का, इन तीनों चीजों को आपस में लेकर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में मिक्सिंग करके और फूड बना रहे हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप सब जानते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में अगर लाइट मौजूद है, सनलाइट की मौजूदगी में, उसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। फिर प्लांट्स को क्या आता है? मजा आता है। खाना मिल गया, खाना मिलने से मजा कितने लोगों को आता है कि मैम हम तो खाना खाने में, बस खाना मिल गया, हाथ खत्म। बेसिक रिक्वायरमेंट कमा किस लिए रहे हैं? खाना खाने के लिए। हाँ, तो मैम खाना मिल गया तो मजा आ गई, बस यही काम है। पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और ये चीजें समझ आ गई क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेल्फ सिंथेसाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, जो अपना फूड क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। और क्या करते हैं? सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाते हैं। और ये किस लिए रिक्वायरमेंट है? इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है? ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हमने पहले भी पढ़ा कि फूड वगैरह सबकी रिक्वायरमेंट पढ़ी क्यों थी? ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट होने के लिए। किसके लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए।
यहाँ तक चीज क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब मैं बात करूं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो हेटेरोट्रॉफिक में नाम से आपको क्लियर है, हेटेरो मतलब दिस नॉट सिमिलर और इट इज डिफरेंट फ्रॉम द थिंग, और वो थिंग क्या होती है कि ये अपना फूड खुद बना रहे हैं ऑटोट्रॉफिक, और ये डिपेंडेंस रहती है इनकी ऑटोट्रॉफिक पर। मतलब हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। मतलब जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले लोग हैं, मतलब जो विषम पोषी हैं, वो अपने फूड या अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं या निर्भर रहते हैं ऑटोट्रॉफिक पर। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? कि हेटेरोट्रॉफिक वाले क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं किन पे? ऑटोट्रॉफिक पे, कि ये अपना फूड बनाएंगे, उसे हम कंज्यूम करेंगे और फिर क्या करेंगे, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। मैंने बताया था कि सबका बेसिक फंडा क्या है, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, फुलफिल द रिक्वायरमेंट। और इसके मेथड्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मेथड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? और ये डिपेंडेंस हो सकता है कि डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। कैसे? एक एग्जांपल लीजिए कि हम एक तो डायरेक्ट प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, और दूसरी चीज हम खाते हैं क्या, दही। दही में क्या है, कितने लोगों को पता है दही में क्या है? बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया। जो लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, वो उनसे हम अपना फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें, हम फूड लेते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली कैसे, डायरेक्ट हम प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली हो गया। ठीक है, तो कैसे भी करके हम यानी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक पर डिपेंड करते हैं, अपनी डिपेंडेंसी रखते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, एनिमल्स एंड फंगाई। और हम भी एनिमल में ही आते हैं। मैम हमें तो एनिमल्स भूल रही है। हाँ, हम भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोले तो किसमें आते हैं, एनिमल्स में ही आते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रिशन की, तो अगर अपन फर्स्ट बात करेंगे दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक चीज और बच्चों, आपके एनसीईआरटी में बीच बीच में क्वेश्चंस दिए होते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को एक बार आप जाकर के सॉल्व करेंगे, जो मैंने स्टडी करवाया उससे हो जाएगा। आई एम डेफिनेटली डैम श्योर। फिर भी नहीं होता है तो वी विल डिस्कस टुमारो। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैम ने कहा था कल डिस्कस करेंगे, ठीक है मैम कर लेगी ना। तो बच्चों मार्क्स मेरे थोड़ी आने हैं, मार्क्स किसके आने हैं, आप लोगों के आने हैं। टू बी सीरियस नोट, मेरे तो आने नहीं, एग्जाम में मैं नहीं बैठने वाली ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद खुद का भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरह। बच्चे सीरियस हो गए, मैम सीरियस बात करने लग गई तो सीरियस हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को समझाने के लिए चीज बोली जाती है, ताकि क्या हो कि आप खुद जब करना सीखोगे ना, तो आपको आंसर्स भी खुद मिलने लगेंगे। क्योंकि अभी तक तो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जब आप फर्दर बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब क्या होगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो कुछ कुछ आदतें, अच्छी अच्छी आदतें अभी से लगा लो, है ना, तो अच्छा चीज हो जाएगा। अगर अच्छी आदतों की आदत लगेगी तभी तो आप इंटेलिजेंट बनोगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन फोटोसिंथेसिस। टर्म्स अगर आती है तो उसे नाम से क्लियर किया कीजिए, फोटो प्लस सिंथेसिस। और यहाँ फोटो का मतलब आपके द्वारा क्लिक की गई फोटोग्राफ नहीं है। ठीक है, फोटो का मतलब क्या है, यहाँ पे सनलाइट, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज होता है किसका, फूड का। क्लियर, कि सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस है क्या, फोटोसिंथेसिस क्या है, दैट इज, यहां से आई, मान लीजिए ये क्या है, एयर आ रही है, एयर, एयर में क्या है, CO2, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स क्या लेते हैं,
ऑटोट्रॉपिक हमने प्लांट्स की बात की ना. अब मैम ये कोई नहीं बोलेगा कि मैम ये तो ट्री बना दिया आपने. लेट्स अज्यूम दैट इज प्लांट. प्लांट को हम और क्या देते हैं? एक तो हवा लेता है प्लांट, दूसरा क्या लेता है? वाटर. एक तो CO2 और दूसरी चीज क्या है? H2O यानी वाटर. ये दोनों मिले, इन दोनों में प्यार हुआ और ये दोनों मिल गए. कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, H2O यानी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड में प्यार हुआ, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ? प्यार हुआ. और प्यार होते ही क्या हुआ? ये लोग मिल गए, आपस में जुड़ गए, उन्होंने क्या सिंथेसाइज किया? दैट इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज. कितने लोग CO2 और H2O की प्यार भरी कहानी को समझ पाने में सफल हुए? वो बधाई के पात्र हैं भाई. वो क्या हैं? बधाई के पात्र हैं. और ये होता किसकी प्रेजेंस में है? मैंने पहले भी बताया, दैट इज क्लोरोफिल. पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट रिक्वायर्ड होता है ना, दैट इज क्लोरोफिल. एंड दूसरी चीज क्या रिक्वायर्ड थी? दूसरी चीज क्या रिक्वायर्ड थी? दैट वाज सनलाइट. लाइट को एनर्जी की फॉर्म में लिख सकती हूं मैं. चलो अगर नहीं समझ आ रहा, ज्यादा ज्यादा बड़ा हो गया, इसे हम क्या ही लिख लेते हैं? सनलाइट. चीज क्लियर? रिएक्शन समझ आई कि क्या हुई? आ जाओ देखते ढंग से. CO2 कहां से आई? एयर से. वाटर हम बॉडी को प्रोवाइड करते ही हैं. ठीक है, वाटर वाटर कैसे, उसको अपन प्लांट बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, तभी तो प्लांट्स में ग्रोथ होती है ना. तभी क्या होती है? प्लांट्स में ग्रोथ होती है. किस किस की रिक्वायरमेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट की रिक्वायरमेंट है. और दूसरी चीज किसकी रिक्वायरमेंट है? सनलाइट. सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है? ये ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं. सबसे पहले देखिए कार्बन है, कार्बन कितने हैं? 6 है, तो हम यहाँ भी कितने कार्बन लगा देंगे? 6 कार्बन. ठीक है. हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है, यहाँ भी 12 हो गए क्या? अब काउंट करो क्या? ऑक्सीजन 6 इंटू 2. ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं? 6. टोटल कितने हो गए? 18. क्या वहां पे 18 है? क्या वहां पे 18 है? नहीं ना. इसके अलावा क्या बनता है बच्चों? ऑक्सीजन रिलीज होती है. क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है. और क्या बनता है इसके साथ? एक तो क्या बन रहा है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर जो है वो वापस बाहर निकलता है. वाटर जो है वो वापस बाहर निकलता है. अब मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन बैलेंस हुई क्या? रिएक्शन बैलेंस हुई क्या? C6H12O6 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन 6 यहां होती है और 6 यहां होती है. अब 6 इंटू 2 और यहां कितनी है? 6. कितनी हो गई? हो गई क्या? 18. लेकिन मैं बात करूं हाइड्रोजन की, क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? ओनली बैलेंस कैसे करोगे अब आप रिएक्शन को? यहाँ पे 24 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितनी है? 6 है. कैसे बैलेंस होगी? क्या मैं यहाँ पे अगर 12H2 लेती हूँ, कितने लेती हूँ? 12. तो 12 इंटू 2, मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई क्या? अगर आपने केमिस्ट्री में ये चीज रीड कर ली होगी तो मुझे बताने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं थी. स्टिल मैंने बता दिया कि क्या होता है CO2 प्लस H2. अब ये रिएक्शन तो भूलनी नहीं है. यहाँ पे 6, यहाँ पे 12. ठीक है.
CO2 plus H2O to gives to C6H12O6 plus O2 plus H2O। ठीक है, और कार्बन को बैलेंस करने के लिए क्या करा, यहाँ पे 6 से कंप्लीटेड, यहाँ पे कितने हैं 12 प्लस 12 24, यहाँ हो रही क्या रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, रिक्वायरमेंट पूरी कंप्लीटेड। और रिक्वायरमेंट किसकी होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट की और सनलाइट की, किसकी। अब मैं बात करूं अबाउट द मेजर इवेंट्स कि इस प्रोसेस में मेजर इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं। पहली बात, ये प्रोसेस को बोलते क्या है, इतना तो पता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लियर, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब इवेंट क्या क्या हो रहे हैं कि ये क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है। क्या करता है, कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट। क्योंकि हमें किसकी जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है। क्या बनाने के लिए जरूरत है सनलाइट की, फूड बनाने के लिए। और वो फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है। क्या है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है। और इसी को अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी में क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी में इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। समझ लो, आगे आएंगे हम इस पे, अभी फिलहाल एक टर्म आई है तो वो टर्म को क्लियर कर लो बस। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो क्या करता है, कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट करता है। सनलाइट को कैप्चर करके उसको एक जगह इकट्ठा करता है, जिससे क्या हो, ये प्रोसेस कंडक्ट करवाई जा सके। और लाइट एनर्जी से क्या बनता है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। आप लोगों को, कितने बच्चों को ये बात पता है कि एनर्जी कभी डेड नहीं होती, इट ओनली चेंजेस टू इट्स फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पता है ना ये चीज कि एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ऊर्जा का कभी विनाश नहीं हो सकता, इसे एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बस। ठीक है, और ये एनर्जी, केमिकल एनर्जी, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटने के लिए। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता है बच्चों कि CO2 और H2O में से यहाँ जो ऑक्सीजन आई है, ये ऑक्सीजन कौन सी वाली आई है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आती है। इसके लिए आप बड़ी क्लासेस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे और उन एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे कि कहाँ से ऐसा हुआ, पहले क्या सोच आई थी, उस सोच से क्या डिफरेंट सोच आई, ऐसा। अगर मैं बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट का अगर रिडक्शन हो जाए, मैंने कल आपको बताया था कि रिडक्शन का मतलब होता है चीजों का टूटना। कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन हो तो क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो हमने पहले प्रोसेस पढ़ी थी, ये प्रोसेस बिल्कुल ऑपोजिट होती है एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। ऑपोजिट मतलब कन्वर्ट कर दो, ग्लूकोज को CO2 और H2O में कन्वर्ट किया जाता है। रिलैक्स, आ गई समझ कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। और सबसे बेसिक बात, मुझे ये बात बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों ने ये पढ़ा है कि जो रात के टाइम पे डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वहां पे नहीं सोना चाहिए, या प्लांट के वहीं नहीं सोना चाहिए। डेजर्ट प्लांट्स में दूसरा फिनोमेना काम करता है, दैट इज वो ये सारा काम जो करते हैं ना फूड बनाने का, ये दिन में ना करके रात में करते हैं फूड बनाने का काम। क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स में क्या है, दिन के टाइम पर इनको CO2 का अपटेक करना, मतलब इनको करना क्या है, एनर्जी बनानी है। ठीक है, तो इनकी एनर्जी जो है वो कैसे बनेगी, एनर्जी को बनाने के लिए इनको CO2 को अपटेक करना होता है, और ये अपटेक कब होता है, रात के टाइम होता है।
क्योंकि आपको पता है कि डेजर्ट प्लांट्स में पानी बहुत कम मिलता है, तो वो जितना हो सके पानी को अपने अंदर ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ताकि पानी का लॉस ना हो, लॉस ऑफ वाटर से बचा जा सके। अब ये काम क्यों और कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, दैट इज फ्रॉम स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होती है, और क्या होता है स्टोमेटा से, वाटर का लॉस होता है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर। स्टोमेटा क्या काम करती है? दिन में क्या होता है, दिन के टाइम डेजर्ट प्लांट्स में क्लोरोफिल से वो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट एनर्जी को ले लेता है और स्टोर कर लेता है। और ये फिनोमेना कब कंडक्ट करवाते हैं? रात के टाइम पे, क्योंकि वहां पे स्टोमेटा को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हमें डेजर्ट प्लांट्स में वाटर को कम से कम वेस्ट करना होता है, पहले ही पानी की समस्या है। तो उन्होंने क्या करा कि फिनोमेना डेवलप किया जिससे उनकी वाटर की बेसिक रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम ना आए, वरना क्या होता बच्चों, सारा पानी वाटर लॉस हो जाता और कुछ बचता ही नहीं आगे फंक्शनिंग करने के लिए। ठीक है, अब अपन ने जैसे कि पहले बात की कि न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, हेटेरोट्रॉफिक की, जो करेंगे हम कल। ठीक है, आज आप लोगों को इतना ही डाइजेस्ट करना है। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को हम फटाफट से कल समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। वो एक्टिविटी फटाफट 2 मिनट में हो जाएगी कंप्लीट, और उसके बाद हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन भी इंक्लूडेड है कि हम न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, डाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड कीप ग्रोइंग, क्योंकि ऊपर आपके आका है और नीचे आपके काका है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और एक बार फटाफट फटाफट ये देख लो आप लोग कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा था, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, लाइफ प्रोसेस, ये प्रोसेसेस, और इनमें क्या क्या पढ़ा था। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? चलिए बाय बच्चों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी।